हाँ जी, तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। यानी ये पूरी की पूरी पोएम आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आ जाएगी और एक एक शब्द का अच्छे से मतलब बताते हुए एक्चुअली में जब आप अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, जब आज अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बना सकते हो। हम इस तरीके से आपको बताते हुए चलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे बात करें तो हम राइटर के बारे में जानेंगे, है ना। यानी यहाँ पे पोइटेस कौन है उनके बारे में जानेंगे और उनके और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, वो कौन कौन से रचना वगैरह किए हैं। और उसके बाद चैप्टर के लाइन बाय लाइन पोएम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे राइटर के बारे में समझते हैं। बहुत ही छोटा सा ये पोएम है लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आराम आराम से शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो जी, जिसको इंग्लिश में दिक्कत भी है उस स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे और इसके लिए बिल्कुल सी बात है आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कमला दास जी के बारे में जानते हैं ना। ये कमला दास जी जो है ना, यहाँ पे इनकी तस्वीर जो देख रहे हैं ये कमला दास जी हैं और इन्होंने ही है ना माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है इसको लिखे हैं। पता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या है? माय ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है? दादी माँ, है ना। तो दादी माँ, मेरे दादी माँ का घर, है ना। हाउस का मतलब घर। तो इनके अपने दादी माँ का जो घर था ना, वो पहले उस घर को ये याद करती हैं और उन्हीं के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो बोला जाए तो कमला दास जी जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम के वो लेखिका हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो इनके बारे में जानते हैं कि भाई कमला दास जी जो हैं, कमला दास जी अगर ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर को लिखे हैं तो इनका जन्म कब होती है? तो 31 मार्च 1934 को केरला में इनका जन्म होता है। यानी 31 मार्च 1934 को केरला में इनका जन्म हुआ। उसके बाद डाइड ये कब करते हैं? तो 31 मई 2009 पुणे, है ना। मतलब यानी 31 मई 2009 को इनको पुणे में निधन हो गया। यानी 1934 में इनका जन्म हुआ और 2009 में इनका निधन हुआ। ये दो डेट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। प्लस में केरला में इनका जन्म हुआ और पुणे में इनका निधन हुआ, ये दो डेट, ठीक है। ये दो स्थान जगह, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तो कमला दास जी के बारे में अगर बात करें तो कमला दास पोइट्स एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज earned a respectable place in both English and Malayalam literature। यानी कमला दास जी जो हैं एक कवि हैं यानी कवित्री हैं और साथ ही साथ एक छोटी छोटी लघु कथाकार भी ये कहलाते हैं। और इन्होंने अपना ना इंग्लिश यानी इंग्लिश भाषा में और मलयालम में, ठीक है, इंग्लिश और मलयालम का जो साहित्य है लिटरेचर जो है उसमें अपना बहुत अच्छा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। एक बहुत ही जो होता है ना सम्मानित स्थान, मतलब बहुत अच्छा खासा पकड़ उस चीज़ों में। तो इनका ना इंग्लिश और मलयालम इन दोनों लिटरेचर में इनका बहुत अच्छा खासा पकड़ था, एक रेस्पेक्टेबल प्लेस था, ठीक है, कमला दास जी का। तो आपको पता चल गया कि कमला दास जी का कौन कौन सा लिटरेचर से संबंधित थे। तो एक इंग्लिश से और एक मलयालम से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो देखो इन 1984 यानी 1984 में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उन्हें जो है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी जो है साहित्य के लिए जो होता है नोबेल प्राइज, उनके लिए इन्हें चुना भी गया था, मतलब लिस्टेड किया गया था। शॉर्ट लिस्ट होता है ना कि मतलब चुना जाना कि भाई इस सब में से मिल सकता है किसी को, 4 लोग 5 लोग इनमें से, तो वैसे ही इनको भी चुना गया था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मुकाम होता है। तो इनको चुना गया था 1984 को, ठीक है। उसके बाद देखो इनका कुछ कुछ काम है, मतलब कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है ये पोइटेस हैं तो इनका काम क्या रहेगा? कुछ चीज़ पोएम्स वगैरह लिखना। तो इनके कुछ वर्क्स हैं, वो क्या है देखो याद रखना इन सारी चीज़ों से, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह बनती है। इनका है समर इन कोलकाता, एक रचना है 1963 में ये किए थे। उसके बाद है सायरन्स, है ना। उसके बाद है द डिसेंडेंट्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स। और उसके बाद है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। उसके बाद है द एनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग्स। और उसके बाद यस अल्लाह, है ना। बहुत जगह या अल्लाह भी दिया रहता है तो या अल्लाह भी आ सकता है, ठीक है। ये लिखे हैं 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी रचनाएं हुए कमला दास जी के बारे में। कमला सूर्याबेन को बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा इनका नाम कमला दास जी का, ठीक है। तो अब अगर बात करें इनके बारे में, देखो हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। जो मेनली इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ों को हम लोग ने आज जाना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सीधे पोएम की तरफ और अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और बहुत आराम आराम से शिद्दत से उसको जानेंगे, एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब,
ठीक है। तो आइए कुछ पोयम को हम क्या किए हैं, पोयम अगर बड़ा सा पोयम है हम उसके 2-2, 3-3 लाइन लिए हैं और उसको अच्छे से बतलाएंगे। यहाँ पे उस पूरे इंग्लिश में यहाँ पे है, ऐसे ही सारा स्लाइड बाय स्लाइड आपको मिलते चलेगा, उसका हिंदी मतलब भी है और जो जो शब्द थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है उसका हम यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला लाइन से शुरू करते हैं, छोटा सा पोयम है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। पहले तो हम एक तरीके से रुको, पहले तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखो कमला दास जी जो है ना अपनी दादी माँ के घर के बारे में बात करती हैं। उनके दादी माँ का जो घर है ना अब बहुत दूर है, ठीक है, और दादी माँ का निधन भी हो गया है। ये उस घर से अब छोड़ के कहीं दूर शहर में चले गए रहने के लिए, लेकिन उनको ना आज भी वो बचपन का वो दादी माँ का घर याद आता है, जहाँ पे दादी माँ उनको बहुत प्यार करते थे, जहाँ पे इनकी बचपन बीती थी। यहाँ पे बहुत सारी इनकी किताबें थी, बहुत कुछ इनको देखने को मिलता था इस घर में। मतलब बचपन की वो सारी यादें जो थी ना उनको इसी घर से जुड़ा हुआ था। तो ये जब बड़ी हुई, जब ये लेखिका बनी, इनको बहुत बार जो है ना इनको मन होता था कि उस घर पे जाए, वहाँ पे देखे। अब तो वो घर पे सन्नाटा छाया होगा, घर बंद है, कोई वहाँ पे नहीं रहता है, घर अंधेरे में छा गया होगा, सांप भी इधर उधर घूम रहे होंगे, ऐसा स्थिति हो गया होगा, ये ऐसे मन में सोचते हैं। क्योंकि घर पे तो ऑब्वियस सी बात है उस गांव के घर पे कोई रहते भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल उस घर पे सांप वगैरह घूम रहे होंगे, ऐसा बात इनके मन में चलता है, ठीक है। कई बार ये सोचते हैं कि जाएंगे वहाँ की खिड़की से, वो झांक के देखेंगे, वहाँ से कुछ अंधेरा, वहाँ से कुछ यादें को हम यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, ऐसा इनके मन में होता है। और अपनी वो दादी माँ के प्यार को कहीं ना कहीं ये याद करते हैं, कहीं ना कहीं अपने दादी माँ और दादी माँ के उस प्यार को कहीं ना कहीं कमला दास जी मिस करते हैं इस पोएम में, ठीक है। वही चीज़ आपको नजर आएगी। चलो जी शुरुआत करते हैं। देखो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ठीक है। देयर इज अ हाउस, एक घर था, अब नाउ, अब फार अवे मतलब दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। देयर इज अ हाउस है ना, एक घर है, नाउ फार अवे मतलब वो अब दूर है, वेयर वंस जहां पे एक बार, आई रिसीव्ड लव जहां पे एक बार मैंने प्यार पाई थी, है ना। अब वो घर बहुत दूर है जहां पे मैंने प्यार पाई थी। दैट वोमेन डाइड, और वो महिला मर चुकी है, वो महिला मर चुकी है। ये महिला किसको बोलते हैं, डैट वोमेन जो है यहाँ पे बोला जो गया है, ये बोला गया है इनके ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, इनके ग्रैंड मदर, ठीक है, इनके दादी माँ के बारे में बोला गया है। वो दादी माँ जो थी अब वो मर चुकी होगी, मर चुकी है ना। दैट वोमेन डाइड। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, और अब वो घर पूरा सन्नाटे में चला गया होगा, उस घर में ना कोई रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो विड्रॉ इनटू साइलेंस, है ना, मतलब वो एक तरीके से पूरा सन्नाटा, पूरा जो होता है ना जिस घर में कोई नहीं रहता, उस सन्नाटा जो घिर जाना, उसका माहौल ही अलग हो जाता है, वो अब वैसा हो चुका है, चुपचाप वापस चला गया। मतलब एक तरीके से विड्रॉ इनटू साइलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उस घर में कोई ना रहना, तो पूरा सन्नाटा, पूरी चुप्पी बन जाना घर में, वैसा, ठीक है। स्नेक्स मूव अमंग बुक्स, और सांपें जो होंगे ना, वो घर चूंकि बन रहती है तो वो सांप वगैरह जो होगी वो बुक्स के बीच, है ना, बुक्स के अमंग का मतलब बीच में मूव कर रही होगी, मतलब वो सांप वगैरह जो है ना किताबों के बीच इधर उधर घूम रही होगी, है ना, ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। ये अपना उस दादी माँ के घर के बारे में सोचती हैं। देयर इज अ हाउस, वो घर है, एक घर है जो बहुत दूर है अब, है ना, जहाँ पे एक बार मैंने प्यार पाई थी, और वो महिला अब मर चुकी है। वो दादी माँ से प्यार पाई थी और वो दादी माँ अब मर चुकी है, और वो अब घर सन्नाटे में चला गया है। सांप अब बुक्स के पास, है ना, किताबों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है, किताबों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है। आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय बहुत ज़्यादा छोटी थी। टू यंग का मतलब बहुत ज़्यादा कम उम्र की थी, छोटी थी। जब रहते थे उस घर में, वही घर में, ग्रैंड मदर्स के हाउस में जब ये रहते थे, तब ये बहुत ज़्यादा यंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी थी ये, ठीक है। टू रीड, ठीक है, वो जो किताबें हैं, आज उस किताबों के बीच जो सांप घूम रहे होंगे, वो किताब को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी थी। टू रीड, उस बुक्स को पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, ठीक है। एंड माई ब्लड टर्न कूल लाइक द मून, और मेरा जो है ना, मतलब ब्लड है ना, ये कविता बोलती है कि मेरा खून जो था टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो एकदम ठंडा हो जाता था, एकदम शीतल हो जाता था, किसकी तरह, लाइक द मून, चंद्रमा की तरह, चांद की तरह मेरा खून एकदम से ठंडा हो जाता था उस इतनी सारी किताबों को देख के, है ना, इतनी सारी किताबों को देख के मेरा मतलब ब्लड एकदम से ठंडा हो जाता, होता है ना बचपन में, इतनी सारी किताब को देख के, अरे भाई साहब इतना पढ़ना होगा, मतलब इतना तो हमसे नहीं होगा, आज भी आपको लगता है। खैर आज तो कहो ना कहो, अब हम लोग लास्ट चैप्टर पे है, तो कहीं ना कहीं आपका ये सॉल्व हो गया है,
ठीक है। लेकिन एक ऐसा बोझिल सा हो जाता है कि भाई इतना किताब पढ़ना, तो वही इनका ना पूरा होता है ना, मतलब शरीर से हट जाना, वो ऐसा टाइप का इनका खून ठंडा हो जाता था उतने सारी किताबों को देख के, ठीक है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मतलब ये बोलती हैं कि मैं कितने बार सोची हूँ कि वहाँ पे जाऊँ, है ना। थिंक्स ऑफ गोइंग, वहाँ पे जाने का कितने बार मैं सोची हूँ, ठीक है। मैं वहाँ कितनी बार जाने के बारे में सोचा हूँ, मतलब सोची हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, मतलब वो उस समय बहुत ज़्यादा छोटी थी, वहाँ पे जो किताब वगैरह था वो सब नहीं पढ़ सकते थे, ये उस समय बहुत ज़्यादा छोटी थी, ठीक है। बुक्स जो रहते हैं वो और उनके दादी का होगा, उनका और किसी लोगों का होगा, ठीक है। तो वो सारे बुक्स को देख के इनका खून जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाता था, ठीक है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, और मैं वहाँ पे अब जब ये बड़ी हो गई है तो ये बोलती हैं कि मैं कितनी बार सोची हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ एक बार, है ना। बहुत बार ये सोचे हैं। अब आगे देखते हैं। देयर द पीर थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, है ना। देखिए, और वहां पे जाके, ठीक है, देयर मतलब वहां पर, उस घर पे जाके, ये कवित्री सोचती है कि उस घर पे जाके पेड़ थ्रू, है ना, मतलब यहां पे देखिए पेड़ थ्रू का मतलब होता है एक तरीके से ध्यान से देखना, झांकना, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे आंख जब करके जब देखते हैं तो मतलब गौर से देखना, ठीक है, उसको कहते हैं पेड़ थ्रू, ठीक है। ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, ठीक है, उस खिड़की से उस पे जैसे धूल लगा होगा ना, उससे बहुत एक तरीके से ऐसे करके देखना, इनके अंदर क्या चल रहा है वो चीज देखने का इनका बहुत मन है ना। वो चाहती हैं कि वहां पे जाए और वहां पे एकदम गौर से उस खिड़की से, उस घर की खिड़की से वो देखे कि अंदर क्या है, उसकी यादों को वो महसूस करें, है ना। ये बहुत बार चाहिए ऐसा। अब आगे देखते हैं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस घर में जाके उस खिड़की से वहाँ पे जो अंदर में जो हवाएं जो होगी ना, वो जमी हुई हवा, वो शीतल हवा, है ना। फ्रोजन एयर का मतलब होता है वो शीतल सा हवा, या वो ठंडी सी हवा, ठीक है, या वो रुका हुआ जमा हुआ जो हवा होगा, सब कुछ खिड़की दरवाजे सब कुछ तो बंद होगा, वो हवा उसके अंदर जो पैक होगा वो फ्रोजन हो गया होगा, रुक गया होगा, रुका हुआ हवा, या बोलो तो शीतल ठंडा सा हो, उस हवा को कहीं ना कहीं ये लिसन करना चाहते हैं, ये सुनना चाहती हैं, ठीक है। तो देख रहे हो अपने उस दादी माँ के घर से इनको कितनी ज़्यादा लगाव है, और उसी चीज़ को यहाँ पे किस तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन द वाइल्ड डिस्पेयर, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा, अत्यधिक। वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब बहुत ज़्यादा निराशा के साथ, है ना। ये डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। वाइल्ड डिस्पेयर मतलब बहुत, यानी अत्यधिक निराशा के साथ। पिक्ड एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। आर्मफुल का मतलब क्या होता है, पूरा बाहें भर लेना, मतलब एक तरीके से कोई सामान आपको दिया, उसमें बोलेगा जितना उठा लो तुम्हारा, है ना। तो मतलब ऐसे करके उठाओगे ना कि भाई जितना सारा उठ जाए हमारे पे, ठीक है, वो सब हमारा हो जाएगा। तो ये आर्म भर के पूरा एकदम बाहें भर के एकदम कुछ चीज को लेना, उसको कहते हैं आर्मफुल, ठीक है। पिक एन आर्मफुल मतलब पूरा बाहें भर के, ठीक है, पूरा बाह भर के। डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर, है ना, और वहां की जितनी सारे अंधकार होंगे, जितनी वहां की यादें होंगी, है ना, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं उठा के अपने बाहों में आर्मफुल तरीके से लेके और उसको यहाँ पे ले आएंगे। ब्रिंग इट हेयर, और यहाँ पे ब्रिंग मतलब लाना, इट हेयर मतलब यहाँ पर लाना उसको, ठीक है। उस अंधेरे को यानी उस डार्कनेस को, कहीं ना कहीं वो घर बंद होगी वहाँ पे, अब बस बचा क्या रहेगा वहाँ पे, तो कुछ और मिलेगा नहीं, बस मिलेगा तो सिर्फ डार्कनेस, अंधेरा, और बस वही अंधेरा यानी वही यादें तो बस आ जाएं, है ना। उसी यादों को यहाँ पे डार्कनेस कहने का मतलब वही यादों को वो बाहें भर के वहाँ से लाना चाहती हैं, ठीक है। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और वो यहाँ पे लाके बेडरूम के डोर के पीछे, है ना, बेडरूम जो सोने वाला कक्षा होता है, जो अब शहर में ये रहती हैं अगर, तो उस शहर में जो इनका बेडरूम है ना, जहाँ पे ये सोती हैं, उसके बेड के पीछे जैसे दरवाज़ा जो है ना, उस दरवाज़ा के पीछे ये रखना चाहती हैं उन सारी यादों को, यानी एक तरीके से लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग, है ना, जैसे एक ब्रॉडिंग डॉग, एक तरीके से धमकाया हुआ कुत्ता जिस तरीके से हर हमेशा रक्षा करता है ना, घर के पहरेदारी करता है, वैसे ही ये भी चाहती हैं कि हम उस यादों को अपने पास संजो के रखें, अपने पास जुड़ा के रखें, अपने पास लगा के रखें, जिसको हम अक्सर याद करें, देखा करें, सुना करें, उसको महसूस करें, उस बचपन के वो प्यार, उस बचपन के वो दादी माँ की यादों को
अपने पास ताज़ा रखें, है ना। इसके लिए बस वो कुछ यादों को उस घर से लाना चाहती हैं, है ना। वो अत्यधिक निराशा के साथ उन सारी अंधकार को, उन सारी अंधेरे को, उन सारी यादों को ये बाहें भर के वहाँ से लाएगी और यहाँ पे अपने बेडरूम के डोर के पीछे वो रख देंगी। जैसे एक ब्रॉडिंग डॉग जो होता है ना, जैसे एक बहुत मतलब धमकाया हुआ कुत्ता, जिस कुत्ते को एकदम डांट दो, दबाड़ दो, है ना, या फिर बोलो तो ब्रॉडिंग डॉग यानी पहरेदारी करने वाला जिस तरीके से कुत्ता होता है ना, तो उस कुत्ते की तरह ये एक तरीके से बोले तो मतलब अपने पास लगा के रखेंगी, है ना। सिंपल सी बात है उन सारी यादों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, है ना, प्रिय तुम भरोसा नहीं करोगी, है ना। अब देखो ये कवित्री बन चुकी हैं, बड़े लोग हो गए हैं। पहले वो छोटी सी कुटिया, एक तरीके से बोलो छोटा सा वो घर होगा उस दादी का, ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम भरोसा नहीं करोगे प्रिय। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, डैट आई लिव इन सच ए हाउस, कि मैं उस घर में रहती थी, है ना। मेरी डार्लिंग तुम अब भरोसा नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यानी प्रिय तुम भरोसा नहीं करोगे। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, डैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं वैसे घर में रहती थी, है ना। एंड और वॉज प्राउड, और मैं बहुत ज़्यादा गर्व करती थी उस घर पे रहते हुए। होता है ना कि कोई एक घर होता है जो छोटा है, लेकिन उस घर में रहने का ना सुकून ही अलग होता है, तो वही इनको वहाँ से मिलता था। और उस घर पे रह के वो बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे, वो बहुत ज़्यादा गर्व करते थे, और आज भी उस पर गर्व करते हैं ये, ठीक है। एंड लव्ड, और वहाँ पे प्यार पाती थी अपने उस दादी माँ से। आई हू हैव लॉस्ट माई वे, मैं वो हूँ, आई हू मैं वो हूँ, हैव लॉस्ट माई वे जो अपना ही रास्ता खो चुकी हूँ, है ना, जो अपना ही रास्ता खो चुकी हूँ, ये बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, प्रिय तुम भरोसा नहीं करोगे कि क्या तुम कर सकते हो कि मैं वैसे घर में रहती थी और बहुत ज़्यादा उस पर गर्व करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार पाती थी, मैं वो हूँ जो अपना ही रास्ता खो चुकी हूँ, ठीक है। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, है ना, और अब अजनबी के दरवाजे पे बोलो तो भीख मांग रही हूं, किस चीज का, टू रिसीव लव, है ना, उस प्यार को पाने के लिए। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, एक तरीके से कम छोटे बदलाव में, तो मतलब जो चीज का कमी है थोड़ा सा तो कुछ बदलाव हो। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, स्ट्रेंजर्स का डोर मतलब स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी, डोर का मतलब दरवाजे, है ना, अजनबी। अब ये क्या करती है ना, अजनबी के दरवाजे पे वैसा प्यार को ढूंढ रही है कि जैसा प्यार इनको दादी माँ से मिला है, शायद कोई भी वैसा प्यार इनको करने वाला मिल जाए, है ना, कि जो प्यार ये दादी माँ से इनको मिला है वो प्यार इनको करने वाला और कोई मिले, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अब ऐसा ये कुछ ढूंढ रहे हैं कि वो दादी माँ के उस स्नेह वाला प्यार, है ना, तो वो प्यार को अब ये ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें प्यार अब वो उस टाइप का प्यार इनको कभी मिल नहीं रहा है, ठीक है, कम से कम थोड़ी सी बदलाव के साथ, है ना, ये ऐसा चाहती हैं। यानी कुल मिला के अगर बोला जाए तो यही अपने पास पोयम है, ठीक है, यही अपने पास पोयम है कि भाई कमला दास जी हैं जो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखे हैं, ठीक है। अगर हम आपको शॉर्ट में दोबारा से समझाना चाहें तो देखो कमला दास जी हैं जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम को लिखे हैं, और यहाँ पे वो बतलाई हैं एक घर है जो बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्यार इनको अपने दादी माँ से मिले थे, है ना, और अब वो दादी माँ मर चुकी हैं, ठीक है। अब वो घर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा में चला गया है, वहाँ पे सांप इधर उधर घूम रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात करें तो ये जब वहाँ रहती थी ना वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, वहाँ पे जो किताबें थी उसको सबको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी। इनका ना खून ठंडा हो जाता था उतने सारी किताबों को देख के, ठीक है। और मतलब ये बहुत बार जब बड़ी हुई तो बहुत बार ये सोची कि हम काश वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे उस घर पे जाएँ, है ना। होता है ना, आप जब बड़े शहर चले जाते हो और सब लोग परिवार के साथ में कहीं पे चले जाते हो और आपका घर कहीं ना कहीं एक पीछा छूट जाता है, उस घर की याद बहुत आती है, तो वही इनके साथ था, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि वहाँ पे जाके हम बहुत बार सोचें कि हम वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उस घर को देखें, वहाँ पे ये चाहते हैं कि गौर से जाके उन खिड़कियों से उस यादों को ताज़ा करें, उस रुके हुए हवा को, उस शीतल हवाओं को ये सुने, है ना, उस खिड़की से वहाँ पे देखें, ठीक है। और वहाँ पे ये जानते हैं कि कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ निराशाएं मिलेगी। उस अत्यधिक निराशा के साथ वो क्या करेगी,
पूरा जितनी यादें हैं वहाँ के, जो अंधकार यानी वो डार्कनेस, वो अंधेरा यानी वो यादें को वो अपनी पूरे बाहों में भर के वो समेट के अपने शहर, अपने जहाँ पे अब ये रहती हैं उस घर ले आएंगे और उस घर में बेडरूम के दरवाजे के पीछे उन सारी यादों को रख लेंगे, ताकि ये जो है ना अपनी उन यादों के साथ जीवित रहें, उन सारी यादों को अपने पास ताज़ा रखें, है ना। तो वैसा ये रखना चाहती हैं और ये कहते हैं कि डार्लिंग तुम क्या भरोसा करोगे कि मैं वैसे घर में रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा, अगर तुम कर सकते हो तो जानो, मैं वैसे वहाँ रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी, मैं बहुत ज़्यादा उस पर गर्व करती थी उस घर में, है ना। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता था हमें, ठीक है। और वही बताते हैं कि मैं वो हूँ जो अपना रास्ता अब खो चुकी हूँ, ठीक है। और अब जो है अजनबियों के दरवाजे पे मैं वही प्यार को ढूंढ रही हूँ जो प्यार हमें उस दादी माँ से, उस ग्रैंड मदर्स के हाउस में, उस दादी माँ के घर में दादी माँ से हमें मिला करती थी, वो प्यार अब कहीं और नहीं मिल रहा है। होप सो आपको ये चैप्टर, ये पोयम, ये कमला दास जी का पोयम आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी हम अगर अच्छे से बतलाए होंगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। साथ ही साथ एक और बात कि जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे, देखो ये पूरा पोइट्री सेक्शन आपका ख़त्म कर दिए हम इंग्लिश का, है ना। लास्ट चैप्टर था ये पोइट्री सेक्शन, इसी के साथ कंप्लीट हुई। आप हमें ये बताना कि इंग्लिश का जर्नी आपको कैसा लगा, ये पूरा पोइट्री आपका ख़त्म कर दिए। तो कुल मिला के हम सारा चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, सारे प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक पोएम को आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, प्रॉपरली बहुत ही डिटेल से इजी के साथ हम पढ़ाए हुए हैं। तो आप जाके कंप्लीट पढ़ाई अपना यहाँ से कर सकते हो इस चैनल से। निश्चित रूप से सभी बच्चे लाइक कर लेंगे आज और नीचे अच्छे से कमेंट करेंगे कैसा आपको क्लास लगा, वो सब चीज़ें आप बतलाइएगा। साथ ही साथ इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना क्लास को जारी रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप अपना पूरा पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं, ठीक है। अब चलो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना कि ये पूरा क्लास कैसा लगा, साथ ही साथ ये पूरा सीरीज कैसा लगा, ठीक है। जहाँ पे हम पूरा कोशिश किए कि आपका इंग्लिश का हर एक चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चले। अब बाकी अगर प्रो सेक्शन में जो चैप्टर्स बाकी है वो भी अब करवा देंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करना और साथ ही साथ नए बच्चे जो भी रहेंगे उन सभी लोगों को बताना, ठीक है, कैसा क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ से जुड़ने के लिए। और सारे अपने आसपास जो भी लोग हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि सारे लोग और सारे नए नए बच्चे इस क्लास को देख सकें, ठीक है। चलिए जी, हमने तो अपने तरीके से पूरा जान लगाया कि भाई आपका इंग्लिश कमज़ोर नहीं रहने दे, ठीक है। अब आपको जैसा भी क्लास लगा होगा नीचे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अपने और जूनियर्स वगैरह सबको बताइए, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद।